सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तफसीर जलालैन के 24वें सबक में हम हाजिर हैं। सूरह नमल है, पारा नंबर 20 और इसका दूसरा रुकू है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालल्लज़ीना काफ़रू, और काफिरों ने कहा, अयदन ये भी इसलिए कहा गया कि क्योंकि काफिरों का कौल पहले भी बयान किया गया, तो ये भी काफिरों ने कहा फ़ी इनकार लिबासी, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के इनकार में। आइज़ा कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे, ये मिट्टी और मिट्टी दोनों तरह लुगत में आता है। व आबाउना, और हमारे आबा व अजदाद, आ इन्ना लमुखरजून, तो क्या बेशक हम फिर निकाले जाएंगे, तो क्या फिर से हम निकाले जाएंगे। अई मिनल क़ुबूरी, यानी क़ब्रों से। मिनल क़ुबूरी यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतालिक माज़ूफ़ को निकालना है, ये जार मजरूर मुखरजून के मुतालिक हैं। लक़द वईदना हादा नहनु व आबाउना, बेशक ये वादा दिया गया था, नहनु हमें, व आबाउना और हमारे आबा व अजदाद को, मिन क़ब्लु पहले से, हमें हमारे आबा व अजदाद को पहले ये वादा दिया गया कि इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर पहले लोगों की कहानियाँ। माँ यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मुय्यन तरीक़े को बयान करना है कि यहाँ पे इन जो है ये शर्त के माना में नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन जो है ये नफ़ी का माना दे रहा है, इसलिए इसकी तफसीर माँ के साथ कर दी। अच्छा जी, नहीं है ये मगर पहले लोगों की कहानियाँ। जम्उ उस्तूरातिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा तहक़ीक़ लुग़वी को बयान करना है कि असातीर जो है ये उस्तूरा की जमा है बिज़म्मी, ऐसा उस्तूरा जो हमज़ा के ज़म्मा के साथ साबित होने वाला है, यानी उस्तूरातिन। अई मा सुतिरा मिनल किज़्बी, यानी उस्तूरा का क्या माना है कि जो झूठ घड़ लिया गया, जो झूठ, ये किज़्ब और काज़िब इसको दोनों तरह पढ़ सकते हैं। कुल ए हबीबा, फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्दी, तुम ज़मीन में चलो, फ़नज़ुरू फिर देखो, कई फ़कान आक़िबतुल मुजरिमीन, के मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ, बी इनकारिहिम, उनके इनकार के सबब, व यहलाकुम बिल अज़ाब, क्या अंजाम है उनका, अंजाम को बयान करते हुए फरमाते हैं, और वो उनका अज़ाब के साथ हलाक होना है। वला तहज़न अलैहिम, और आप उन पर गम ना करें, वला तकुन फ़ी दैक़िन, और दिल तंग ना करें, और तुम उन पर गम ना करो और दिल तंग ना करो। लफ्ज़ी तर्जमा यह है वला तकुन फ़ी दैक़िन, और आप तंगी में ना हो, लेकिन मुरादी यही है कि आप दिल तंग ना करो, मिम्मा, उससे, यमकुरूना, जो वो साजिशें करते हैं। तस्लियतुल लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। तस्लिया का माना होता है तसल्ली देना, दिलासा देना, तो इससे पहले हाज़िही मुब्तदा महज़ूफ़ निकल जाएगा। अई ला तहतम्मा बिमकरिहिम, ये तीनों इराब तहतम्मा, तहतम्मी, तहतम्मिम, इसको पढ़ा जा सकता है। ला तहतम्मा बिमकरिहिम, आप गमगीन ना हों, बिमकरिहिम अलैका, उनके आपके ख़िलाफ़ साजिश करने की वजह से, कि वो आपके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, तो या हबीब आप इससे गमगीन ना हों। फ़इन्ना नासिरुका अलैहिम, क्योंकि बेशक हम आपकी उनके ख़िलाफ़ मदद करने वाले हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादु बिल अज़ाब, ये वादा कब पूरा होगा, बिल अज़ाबी, अज़ाब का। लफ्ज़ी तर्जमा यह है कि ये वादा कब होगा, लेकिन मुराद ये है कि ये वादा कब पूरा होगा, किस चीज़ का वादा, बिल अज़ाबी, अज़ाब का, इन कुंतुम सादिक़ीना, अगर तुम सच्चे हो, फ़ीही, इसमें बिल अज़ाब और फ़ीही दोनों से मुतालिक माज़ूफ़ को निकाल दिया। कुल ए हबीबा, फरमा दीजिए, असा, हो सकता है कि अन यकून रादिफ़ा, कि वो पीछे आ लगा हो। क़ारूबा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा रादिफ़ा का मुरादी माना बयान करना है कि यहाँ पीछे आ लगने से मुराद है कि हो सकता है कि करीब हो, लकुम, तुम्हारे, बादुल्लज़ी, उसका बाद, इज़ा तस्ताजिलूना, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। फ़हासल लहुमुल क़त्ल बिबदरिन, तो उनका कत्ल हासिल हुआ बदर में, जो उनको जो है ना वो दुनिया के अंदर जल्दी अज़ाब आ गया, बदर में उनका कत्ल हासिल हुआ। व बाक़िल अज़ाब यातीहिम बादल मौती, और बाकी अज़ाब उनके पास मौत के बाद आएगा। व इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, और बेशक आपका रब अलबत्ता लोगों पर फ़ज़ल वाला है। व मिन्हु, और उसी फ़ज़ल में से ताख़ीरुल अज़ाब, यानी कुफ़ार से अज़ाब को मौखर करना है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने कुफ़ार से अज़ाब को मौखर किया, वो इसको अपने लिए जो है वो जो अल्लाह ने उनको ढील दी है, इसको अपने कामिल होने का ज़रिया ना जाने कि हम कामिल हैं, तो इस वजह से हम पर अज़ाब नहीं आता। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यशकुरून, और लेकिन लोगों में से अक्सर जो हैं वो शुक्र अदा नहीं करते। फ़ल कुफ़्फ़ारु ला यशकुरून ताख़ीरल अज़ाब, बस कुफ़ार अज़ाब के मौखर करने का शुक्र नहीं अदा करते, कि अल्लाह ने अज़ाब को मौखर कर दिया, उनको चाहिए शुक्र अदा करते, मौका मिल गया, इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन नहीं। लिनकारिहिम वक़ूअहु, उनके उस अज़ाब के वाक़ होने का इनकार करने की वजह से। व इन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, और बेशक आपका रब ज़रूर जानता है उसे जो उनके सीने छुपाते हैं। तुख़फ़ीही, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा तुकिन्नु, इसका आसान माना बयान करना है। अच्छा जी, जो उनके सीने, जिस चीज़ को उनके सीने छुपाते हैं, वमा युअलिनूना, और जिसको वो ज़ाहिर करते हैं, बिअल्सिनातिहिम, अपनी
ज़बान पर, अपनी ज़बानों पर। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी, और आसमान व ज़मीन में नहीं है गैब। अत्ताउल लिल मुबालगत, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है उनमें से मुअय्यन तरीक़ा को बयान करना है। गायबा के आखिर में ता है, ता तानीस के लिए भी आती है, मुबालगा के लिए भी आती है और मानी के लिए भी आती है। तो यहाँ पे ता क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल हुई, मुबालगा के तरीक़े से, मुबालगा के लिए है। अत्ताउल लिल मुबालगत, ता मुबालगा के लिए, यानी जितने भी गैब हैं मुबालगा इसके अंदर है। अई शैइन फ़ी गायतिल ख़फ़ाई, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा गाइबतिन का आसान माना बयान करना है कि आसमान व ज़मीन में नहीं है कोई गैब, यानी गाइबतिन। इसका क्या माना, अई शैइन फ़ी गायतिल ख़फ़ाई अलन्नास, यानी ऐसी चीज़ जो लोगों पर पोशीदगी की इंतहा में हो। यानी अब इंतहा यही तो मुबालगा है कि बहुत ज़्यादा पोशीदा हो, ये मुबालगा कर दिया गया, बहुत ज़्यादा पोशीदा हो। अच्छा जी, उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए लफ्ज़ गाइबतिन बोला गया कुरान में। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी, और नहीं आसमान व ज़मीन में गैब, इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, मगर एक बताने वाली किताब में है। मगर आसमान व ज़मीन में जितनी चीज़ें गायब हैं वो क्या हैं, एक जितने भी गैब हैं वो सारे के सारे एक बताने वाली किताब के अंदर मौजूद हैं। भाई जिन्होंने यहाँ से मुबीन का मुरादी माना बयान कर दिया कि यहाँ मुताद्दी जो है वो लाजिम के माना में है, यानी एक रोशन किताब में है। रोशन किताब कौन सी है, हुवल लौहुल महफूज़ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा किताब मुबीन की दो तफसीरें करना है। हुवल लौहुल महफूज़ ये तफसीर अव्वल है और मकनून इल्मिही ताला ये तफसीर सानी है। हुवल लौहुल महफूज़ वो किताब मुबीन क्या है, लौहे महफूज़ है। और मकनून इल्मिही, यहाँ पे वाव जो है ये औ के माना में है, किसके माना में है, अलवाव बिमाना औ, वहाज़ा तफसीरुन सानिन लि किताब, के वाव जो है औ के माना में है और ये किताब की दूसरी तफसीर है। या अल्लाह का पोशीदा इल्म है, या अल्लाह का, किताब मुबीन से क्या मुराद है, या तो लौहे महफूज़ है या अल्लाह का पोशीदा इल्म है। यहाँ पे ये याद रहे कि यहाँ पे जो इजाफ़त की गई है ये सिफ़त की इजाफ़त मौसूफ़ की तरफ की गई है, ठीक है ना। तो इल्म मौसूफ़ है और मकनून इसकी सिफ़त है। ऐसा इल्म मकनून जो कि पोशीदा है, फिर यहाँ मौसूफ़ की इजाफ़त किसकी तरफ कर दी गई, अपना सिफ़त की इजाफ़त मौसूफ़ की तरफ कर दी गई। मकनून सिफ़त है, इल्म मौसूफ़ है। ऐसा इल्म जो पोशीदा है लोगों से, अल्लाह का वो इल्म जो लोगों से पोशीदा है। तो अब ऐसा हमने इल्म के साथ किया ना, ऐसा इल्म जो पोशीदा है, तो इल्म मौसूफ़ हो गया और जो है ना वो अपना मकनून इसकी सिफ़त हो गया। तो यहाँ जो अपनी सिफ़त है उसकी इजाफ़त मौसूफ़ की तरफ की गई है और ऐसा हो जाता है। वमिनहु ताज़ीबुल कुफ़ार, और उसी से कुफ़ार को अज़ाब देना है। तो यानी जो अल्लाह का इल्म है लौहे महफूज़ के अंदर जो मौजूद है उसी इल्म में से ही कुफ़ार को अज़ाब देना है। तो कुफ़ार को अज़ाब देना भी उसी के अंदर दर्ज किया हुआ है। अच्छा जी, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इसराईला, बेशक ये कुरान बयान फरमाता है अला बनी इसराईला, बनी इसराइल पर, अल मौजूदी नाफ़ी ज़मानी नबी जीना। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा बनी इसराइल के सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना। बनी इसराइल मौसूफ़ है और अल मौजूदीन इसकी सिफ़त है। ऐसे बनी इसराइल पर फ़ी ज़मानी नबी जीना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद है उन पर। पहलों की बात नहीं, वो तो चले गए। बेशक ये कुरान अक्सर वो बातें, अक्सर वो बातें ज़िक्र फरमाता है। कुरान अक्सर वो बातें बनी इसराइल पर अक्सर वो बातें ज़िक्र फरमाता है। हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, जिसमें वो, तो कुरान अक्सर वो बातें बयान फरमाता है। अई भी बयानी मा, यानी उस चीज़ के बयान के साथ ज़ुकिरा जिसका ज़िक्र किया गया, अला वजही, इसके तरीक़ा पर, इसके तरीक़ा पर। क्या यानी मज़कूरा चीज़ को उसके तरीक़ा पर बयान करने के साथ, मज़कूरा चीज़ को माज़ुकिरा से मुराद कर लें मज़कूरा चीज़, अला वजही उसके तरीक़ा पर, मज़कूरा चीज़ को उसके तरीक़ा पर बयान करने के साथ ऐसा बयान अर्राफ़ी लिल इख्तिलाफ़ बैनहुम, जो उनके दरमियान इख्तिलाफ़ को उठाने वाला है, इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने वाला है। अब यहाँ पे भी बयान किसके मुताल्लिक़ है और अर्राफ़ी किसकी सिफ़त है, इसके हवाले से ये 14 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ है कि भी बयान के बाद हादल जार वल मजरूर मुताल्लिकुम बि यक़ुस्सु, ये जार मजरूर यक़ुस्सु के मुताल्लिक़ है। क्या यानी ये कुरान ज़िक्र फरमाता है भी बयानी माँ, उस चीज़ को बयान करने के साथ, उस चीज़ को ये यक़ुस्सु के मुताल्लिक़ हो जाएगा। और आगे से नीचे लिखा हुआ क़ौलुहु अला वजही मुताल्लिकुम बि बयान, और अला वजही जो है ये बयान के मुताल्लिक़ है। किसके मुताल्लिक़ है, यानी कोई ये ना कहे कि माँ ज़ुकिरा अला वजही, उसके तरीक़े पर ज़िक्र किया गया, ये ज़ुकिरा के मुताल्लिक़ नहीं बल्कि बयान के मुताल्लिक़ है। क्या कि उस चीज़ को मज़कूरा चीज़ को, मज़कूरा मा ज़ुकिरा, मज़कूरा चीज़ को अला वजही उसके तरीक़ा पर बयान करने के साथ, ये अला वजही का तर्जमा हमने बयान के साथ करना है क्योंकि हाशिए के अंदर लिखा हुआ ये उसी के मुताल्लिक़ है, ठीक है ना। मज़कूरा चीज़ को अला वजही उसके तरीक़ा पर भी बयान करने के साथ कुरान अक्सर वो बातें ज़िक्र फरमाता है। और आगे लिखा वक़ौलुहु, और उसका कौल जो है अर्राफ़े सिफ़तुन लिल बयान, उसका कौल जो राफ़े है ये बयान की सिफ़त है। किसकी सिफ़त है,
बयान की। यानी कोई ये ना समझे कि मा ज़ुकिर अला वजही कि जो इसके तरीक़ा पर जिक्र किया गया ऐसा तरीक़ा जो है उनके दरमियान इख्तिलाफ़ को उठाने वाला है, तो ऐसा तरीक़ा नहीं, ऐसा बयान। ये किसके मुताल्लिक़ है? ये इसका ताल्लुक़ है अर्राफ़े का ताल्लुक़ है बयान के साथ। किसके साथ है? बयान के साथ। अच्छा जी, ये बयान की सिफ़त है। किसकी सिफ़त बन रही है? बयान की। तो ऐसा बयान अर्राफ़ी लिल इख्तिलाफ़ बैनहुम जो उनके दरमियान इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने वाला है, इख्तिलाफ़ को। लौ आख़ज़ू बिही वअस्लमू अगर वो उसको पकड़ लेते और इस्लाम कबूल कर लेते। व इन्नहु और बेशक वो कुरान लहुदन अलबत्ता हिदायत है मिनद दलालत गुमराही से, व रहमतुल लिल मुमिनीन और मोमिनों के लिए रहमत है मिनल अज़ाब अज़ाब से। यहाँ दोनों से क्या मुतालिक मासूफ़ को निकाल दिया। इन्ना रब्बक यक़दी बैनहुम बेशक आपका रब उनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा का गैरिहिम उनके गैर की तरह यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। जिस तरह अल्लाह उनके अलावा के दरमियान फ़ैसला फरमाएगा इसी तरह उनके दरमियान भी फ़ैसला फरमाएगा क़यामत के दिन बिहुक्मिही अपने हुक्म के साथ। अयदली यहाँ से गर्ज़ मुसलमा हुक्म का मुरादी माना बयान करना। हुक्म से क्या मुराद है? अदल। अल्लाह अपनी अदल के साथ फ़ैसला फरमाएगा उनके दरमियान। वह हुवल अज़ीज़ु और वो ही अल्लाह। अल अज़ीज़ का माना क्या है? अल गालिबु गालिब। वैसे इसका माना आता है शरीफ कवी, तो यहाँ इसका माना क्या है? अल गालिबु गालिब। वही अल्लाह गालिब अल अलीमु जानने वाला है। किस चीज़ को जानने वाला? बिमा यहकुमु बिही उस चीज़ को जिसके साथ वो फ़ैसला फरमाएगा। बिमा से क्या बयान कर दिया? मुतालिक माज़ूफ़ को। फ़ला युमकिनु अहदन मुखालफ़तुहु बस किसी एक को मुमकिन नहीं होगी उसकी मुखालफत। कमा खालफ़ल कुफ़ारु फ़िद दुनिया अम्बियाअहु जिस तरह काफिरों ने दुनिया में अपने नबियों की मुखालफत की जिस तरह काफिरों ने दुनिया में नबियों की मुखालफत की, तो किसी एक को उस वक्त अल्लाह की मुखालफत करना मुमकिन नहीं होगा। फ़तवक्कल अल्लाह तो अल्लाह पर भरोसा रखें। फ़िक भी आसान माना यहाँ से बयान कर दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखें। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन बेशक तुम रोशन हक़ पर हो। रोशन हक़ से क्या मुराद है? यहाँ से अद्दीनिल बैयन से अल हक़्क़िल मुबीन का मुरादी माना बयान कर दिया कि रोशन दीन पर मौजूद हो। फ़लाक़िबतु लाका तो आक़िबत तो तुम्हारे लिए है बिन्नसिर अलल कुफ़्फ़ार कुफ़्फ़ार पर मदद करने के साथ। सुम्मा दरब लहुम अमसालन बिल मौता फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए मिसालें बयान की मुर्दों की और बहरों की और अंधों की। उन काफरों के लिए किस चीज़ की मिसाल बयान की? उन काफरों के लिए मिसालें बयान की मुर्दा होने के साथ और बहरे होने के साथ और अंधे होने के साथ की, यानी वो उन काफरों के अंदर ये वसफ़ पाए जाते हैं। फ़क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। या मुर्दों से मुराद काफिर हैं जिससे लोग इस्तिदलाल करते हैं, कहते हैं देखो जी मुर्दे नहीं सुनते, कुरान के अंदर आ गया। तो यहाँ तो बात काफिरों की हो रही है। गौर से देखा जाए तो काफिर ज़िंदा को मुर्दा कहा गया, ठीक है ना। तो इसलिए मिसाल के तौर पर आज भी जो काफिर ज़िंदा फिर रहे हैं तो कुरान की आयत आज भी उन पर है कि मुर्दों को इंसान नहीं सुना सकता। मतलब यह कि वो हिदायत कबूल नहीं कर सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ और आप ना बहरों को पुकार सुना सकते हैं। दुआ का माना होता है पुकार, आवाज़। इज़ा बितहक़ीक़िल हमज़तीन यहाँ से किरात सवा को बयान फरमा रहे हैं कि दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ और व तस्सील सानियत और दूसरे की तस्सील के साथ। बैनहा व बैनल याई हमज़ा और या के दरमियान। हमज़ा और या तस्सील का मतलब अलीफ़ और हमज़ा के दरमियानी हालत नहीं, हमज़ा और या के दरमियान चूँकि कसर है तो हमज़ा और या के दरमियान जो हालत है ना उसमें पढ़ने को क्या बोला गया है? तस्हील। वल्लौ जब वो पीठ देकर फिर रहे हों, जब वो पीठ देकर, तो आप बहरों को नहीं सुना सकते जब वो पीठ देकर फिर रहे हैं। तो मुर्दे और बहरे क्या पीठ देकर फिर कर जाते हैं कहीं? नहीं। तो पता चला कि यहाँ पे मुराद ही काफिर है। वमा अंत बिहादिल उम्मी और आप अंधों को और तुम अंधों को हिदायत देने वाले नहीं हो अन दलालतिहिम उनकी गुमराही से। अब यहाँ पे क्या अंधों से मुराद ये नहीं जो आँखों से ना बीने, मतलब जो दिल के अंधे हैं उनको हिदायत देने वाले नहीं हैं। इन माँ से गर्ज़ मोसरमा इस बात को बयान करना है कि ये इन जो है यहाँ पे नफ़ी का माना दे रहा है क्योंकि इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। यहाँ से उसके एक मुय्यन तरीक़ा को बयान कर दिया। नहीं आप सुना सकते समा इफ़ामी व कबूल समझाने और कबूल करने का सुनना, यानी जिसके ज़रिए वो समझ भी जाएँ और कबूल भी कर लें, ऐसा आप नहीं सुना सकते। इल्ला मगर मैं युमिनु बिआयातिना उनको जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, अल कुरान यानी कुरान पर। यहाँ से आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर कर दी। आयात जो है ये तो आम है, कुरान के अलावा भी अल्लाह की आयात हैं, लेकिन यहाँ मुराद कुरान है। हमारी आयात यानी कुरान पर ईमान रखते हैं। फ़हुम मुस्लिमूना तो वो फरमा बरदार हैं। मुखलिसूना बितौहीदिल्लाह अल्लाह की तौहीद के साथ मुखलिस हैं। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम और जब बात आ ठहरेगी, और जब बात आ ठहरेगी अलैहिम उन पर। बात ठहरने से क्या मुराद है? हक़्क़ल अज़ाबु। हक़्क़ा से हाशिया 3 नंबर हाशिए के अंदर ये लिखा हुआ है कि क्या बयान कर दिया? हक़्क़ा से
इन्होंने बयान कर दिया वाक़ा की तफसीर और अल-कौल से और अल-अज़ाब से अल-कौल की तफसीर। हक्का से वाक़ा की तफसीर और अल-अज़ाब से हक्का अल-अज़ाब हक्का तफसीर वाक़ा। हक्का किसकी तफसीर है? वाक़ा की। वल-अज़ाब तफसीर ली अल-कौल। और अज़ाब जो है ये लफ्ज़ अल-कौल की तफसीर है। किसकी तफसीर है? अल-कौल की तफसीर है। अच्छा जी, जब बात उन पर आ पड़ेगी तो बात से क्या मुराद है? अज़ाब साबित हो जाएगा, अज़ाब उन पर साबित हो जाएगा। अयनज़िला बिहिम, ये कि वो उन पर उतरेगा, फ़ी जुमलत कुफ़ारी, तमाम काफिरों में उनके पर भी वो अज़ाब उतरेगा। अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द, तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे, ज़मीन से एक तुकल्लिमुहुम, जो उनसे कलाम करेगा। ये तुकल्लिमुल मौजूदीना हिना खुरूजिया, किन से कलाम करेगा? यहाँ से हम ज़मीर का मर्ज बयान कर दिया। अल मौजूदीना, उस वक्त जो लोग मौजूद होंगे, तुकल्लिमु, उनसे वो कलाम करेगा। हिना खुरूजिया, अपने निकलने के वक्त। बिला रबियाती, अरबी में। तक़ूलु लहुम, यहाँ से तफसीर कर दी तुकल्लिमुहुम की, जिस तरह 6 नंबर हाशिए के अंदर ये लिखा हुआ है तफसीरुन लितुकल्लिमुहुम। ये किसकी तफसीर है? तक़ूलु लहुम तुकल्लिमुहुम की। अच्छा जी, तक़ूलु लहुम, वो उनको कहेगा मिन जुमलति कलाम, अपने तमाम कलाम से, नाइबतन अन्ना, हमारा नायब बनकर। यानी जो वो कलाम कहेगा उस जुमला कलाम में से हमारा नायब बनकर ये भी कहेगा क्या? इन्नन्नासा, बेशक लोग, आई कुफ़ार मक्का था, यहाँ से अन्नास का मुरादी माना बयान कर दिया, या आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर कर दी, यानी कुफ़ार मक्का। वफ़ी क़िराअतिन, और एक क़िराअत में फ़तहु हमज़ाती इन्ना, इन्ना के हमज़ा के फ़तह के साथ है, यानी जब फ़तह पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अन्ना, अन्नन्नासा, बितक़दीरिल बाई, बा की तकदीर के साथ। बाकी यहाँ से क़िराअत सबा को बयान कर रहे हैं कि बाहर फ़जारी से पहले मुक़द्दर हो जाएगा बि अन्नन्नासा, क्या बन जाएगा? अच्छा, बाद तुकल्लिमुहुम के बाद, कि बेशक लोग कानू बिआयातिना ला युक़िनून, हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। ऐ ला युमिनूना बिल कुरान, यानी वो कुरान पर ईमान नहीं लाते थे। अल मुश्तमिल अल बासी वल हिसाब वल इकाब, जो मरने के बाद उठाए जाने पर हिसाब और इकाब पर मुश्तमिल है। वह भी खुरूजी यनक़तिल अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, और उसके निकलने के साथ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ख़त्म हो जाएगा। अब नेकी की दावत देने का कोई फ़ायदा नहीं, बुराई से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। वला युमिनु काफ़िरुन, और कोई काफिर ईमान नहीं लाएगा। जब दावतुल निकलेगा उसके बाद किसी काफिर को ईमान की दौलत नसीब नहीं होगी। कमा अवहल्लाहु ताला इला नूहिन, जिस तरह के अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन, बेशक हरगिज़ नहीं ईमान लाएगा आपकी कौम से मगर वो जो कि तहक़ीक़ ईमान ला चुका, जो कि तहक़ीक़ ईमान है, जो ला चुके, बस वही, इसके बाद लोग ईमान नहीं लाएंगे।